हाय। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे यह क्वेश्चन जो अपन ने पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखा है उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। उसका सेकंड पार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसका सेकंड पार्ट क्या है, जिसमें एलिमेंट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। तो जैसे कि मैंने तुमको बताया था कि ये क्वेश्चन जो है लॉन्गेस्ट सब एरे विद सम के, तो इस क्वेश्चन के दो वेराइटी है। जैसे कि यहाँ पे है लॉन्गेस्ट सब एरे, तो एरे में जो कि एलिमेंट स्टोर अपन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कर सकते हैं। तो इसमें क्या था ना कि इसकी दो वैरायटी अपन ने जनरेट करी थी। अगर एक एरे है जिसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं, उसको अपन O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई एरे है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एलिमेंट है, उसको O ऑफ n में नहीं निकाल पा रहे हैं अपन। वह सिचुएशन में O ऑफ n में नहीं निकाल पा रहे थे। तो जो पॉजिटिव एलिमेंट है जिसको O ऑफ n में निकाल पा रहे हैं, उसकी जो एल्गोरिदम है वो इस पे एप्लीकेबल नहीं थी। उसको अपन ने, ये वाला जो पहला पार्ट है वो अपन ने पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अगर किसको वह देखना है तो यहाँ पे आई बटन पे दिख रहा होगा, उस वीडियो पे जाके उसका सॉल्यूशन देख ले। इस वीडियो में अपन इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जहां पे इसकी अलग एल्गोरिदम होगी। इसको सोल्व करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। ये वाली एल्गोरिदम नहीं लग पा रही। इसकी क्यों नहीं लग पा रही उसको भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अगर उसको देखना है तो वहां पे जाके जरूर देखे। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस पे कौन सी एल्गोरिदम लगेगी। जैसे कि मैंने तुमको पिछली वीडियो में बता रखा है कि इस वाले में जहाँ पे एरे एलिमेंट नेगेटिव और पॉजिटिव है, वहां पे अपन हैशिंग यूज करेंगे। हैशिंग की मदद से अपन एट बेस्ट, मतलब बहुत ही बेस्ट सिचुएशन में O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। लेकिन वर्स्ट सिचुएशन अपन निकालते हैं तो वर्स्ट सिचुएशन में अपन को n log n ही लगेगा। तो वह जो एल्गोरिदम इस पे लगेगी उसको अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उस एल्गोरिदम का अपन देखते हैं उसका लॉजिक क्या है। उसको लॉजिक समझने के लिए अपन एक एग्जांपल को लेके चलते हैं कि उसका लॉजिक क्या है। फिर उसको लॉजिक को समझाने के बाद मैं तुमको एक बार ड्राई रन कोड रन करके बताऊंगा कि उस पर पूरा एप्लीकेबल कैसे है वो पूरा लॉजिक। जैसे कि यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि ये अरे दे रखा है, ठीक है। इसको अपन को सोल्व करना है उस लॉजिक से। अब यहाँ पे मैं कोई ब्रूट फोर्स ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि ब्रूट फोर्स तो तुमने लगा रखा होगा, और उसको लगाने के बाद जो अपन को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अचीव हो रही है वो n स्क्वायर अचीव हो रही है, और कहीं ना कहीं अपन ने n क्यूब भी निकाल रखी है। तो ये सारी कहीं ना कहीं वेबसाइट पे तुमको ब्रूट फोर्स मिल जाएगा। अपन ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि इस क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड मेथड है जो हैशिंग से अपन यूज करेंगे। वो वाला ही एल्गोरिदम इसको अपन डिस्कस करेंगे कैसे रन करें। तो चलिए देखते हैं कि इस एल्गोरिदम का लॉजिक क्या है। मैंने अपनी ओर से मैं ट्राई कर रहा हूं कि इसका लॉजिक मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करूं। तुम मुझे अगले 5 मिनट दो, मैं तुमको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन फिर भी अगर तुमको समझ में नहीं आता है यहाँ से तो कोई नहीं, एक बार अपन जब कोड तक पहुंच जाएंगे, कोड को अपन ड्राई रन करेंगे, उसमें तुमको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे लॉजिक बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे। तो इसके एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एरे दे रखा है जो कि एलिमेंट है 3 2 2 3 -2 2 1 3 2। इसमें माइनस एलिमेंट भी मैंने डाल रखा है। अपन को निकालना है एक लॉन्गेस्ट सब एरे जिसका सम हो 6। लॉन्गेस्ट सब एरे जिसका सम हो 6, ठीक है। और वो अपन को इस वाली एल्गोरिदम से निकालना है, जो कि अपना सेकेंड पार्ट है। एल्गोरिदम क्या है, उस एल्गोरिदम को अपन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लो कि मैं तुमको ये पूरा अरे ना देके हर एक एरे के एलिमेंट के टुकड़े दे रहा हूँ। मान लो कि मैं सबसे पहले छोटा एरे में ये देता हूँ, ठीक है। एक एरे है जिसमें एलिमेंट ही 3 है। अगर मैं तुमको पूछूं कि एक ऐसे सब एरे निकाल के बताओ जिसका सम 6 है, तो पॉसिबल तो नहीं है। इस वाले में तो पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसे देख पाऊँ तो क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका सम जो है वो 3 आ रहा है, जो कि 6 से छोटा है, तो नहीं है। मान लो कि मैं तुमको 2 एलिमेंट देता हूँ, 3 और 2। सेकेंड एलिमेंट 2 ऐड करा है इसमें, और उसमें पूछता हूँ कि इसका सम 6 के बराबर हो, वह सब एरे निकाल के बताओ, तो यह भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसका सम ही 5 आ रहा है, ठीक है। मान लो कि मैं तुमको 3 एलिमेंट देता हूं, मैं बोलूं इन 3 एलिमेंट में से वह सब एरे निकाल के बताओ जिसका सम 6 के बराबर है। तो जैसे कि तुम इसको ऐड करोगे, 3 + 2 5 + 2 7 सम आ रहा है अपन का पूरे एरे का सम। तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक सब एरे निकल जाए जिसका सम 6 हो। पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अपना एरे का टोटल सम ही 7 है, ठीक है। तो अपन ट्राई करते हैं। तो 3 + 2 5 + 2, ये तो 7 है, यहां तक तो नहीं हो पाया। मान लो 3 को हटाते, पीछे के 2 ऐड करते तो 4 है, ये भी नहीं हो पाएगा। आगे के 2 ऐड करते तो 5। तो ऐसे कोई भी एक सब एरे नहीं बन पा रहा है जिसका सम 6 हो, जो कि इसमें तो नहीं आ पा रहा है।
फाइन। अब मान लो कि मैं एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट देता हूँ जिसमें 3 ऐड करता हूँ। अब ये पूरा तुम्हारे पास अरे है, इस पूरे को सम करोगे तो 10 आएगा। यहाँ पे मैंने ये सम लिख रखा है सारे एरे पे, तो इसको पूरे को सम करोगे तो 10 आएगा। फाइन। अब मैं तुमको पूछूं ऐसा सब एरे निकाल के बताओ जिसका सम ही 6 हो। पॉसिबल हो सकता है क्योंकि पूरे एरे का सम ही 10 है, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा एरे बैठ जाएगा ना जिसमें सम एरे का 6 हो। तो ट्राई करते हैं। तो 3 + 2 5 + 2 7, यहाँ पे तो नहीं हो पाया। पीछे से ट्राई करते हैं। 3 ये 3 + 2 5 + 2 7, यहाँ पे भी नहीं हो पाया। बीच में भी 4 हो रहा है, ये 5 हो रहा है, 5 हो रहा है। तो इसमें ऐसा सब एरे नहीं बन पा रहा है जिसका सम 6 हो। ठीक है, अगला एलिमेंट देने की कोशिश करता हूँ मैं तुमको। 2, एक एक्स्ट्रा 2 दिया, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो एक एक्स्ट्रा -2 दिया। इन सब का सम करोगे तो 8 आ रहा है। फाइन, 8 भी 6 से बड़ा ही है, तो कहीं ना कहीं सम अपना सब एरे 6 आ सकता है अगर अपन कुछ आइटरेशन करें। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है। मतलब 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10 -2 8, ये तो 8 आ रहा है। अगर मैं इसको 3 को हटाऊं पीछे का, ये 7 -2 5, ये भी नहीं बन पा रहा। -2 3 1 + 2 4, नहीं, कितना हुआ? यहाँ पे भी नहीं बन पा रहा है क्योंकि -2 ये 1 3 और तो हो ही नहीं पा रहा है। मतलब यहाँ पे भी एक सब एरे नहीं आ पा रहा है जिसका सम के हो। ठीक है, तो अगला एलिमेंट देता हूँ जिसकी वैल्यू 2 है। अब ये पूरा अरे आ गया, इसका अगर अपन सम करेंगे तो इसकी वैल्यू 10 आ रही है। अगर बारी बारी से एक बार सम करते जाएंगे तो इसकी वैल्यू 10 आ रही है। कैसे आ रही है? 5 + 2 7 + 3 10 -2 + 2, तो 10 आ रही है। अब अगर इसमें पूछूं कि क्या 6 के इक्वल है कोई भी सब एरे, अपन को एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि सम तो इसका 10 आ रहा है। तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो कि सब एरे 6 हो। तो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहां तक अपना पूरा एरे ये था ना, ये कि ये नीचे कॉपी कर रखा है, उसमें एक्स्ट्रा 2 ऐड कर रखा है, तो इसमें तो कहीं तो था नहीं सब एरे 6 निकल पाए। पीछे से यहां से देखते हैं तो 2 -2 0 3 + 2 5 5 और 2 7 एक्सीड कर गया, तो कहीं पे भी सब एरे 6 के इक्वल तो नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला एरे देखते हैं। यहाँ पे तुमको डाउट आ रहा होगा कि अपन कर क्या रहे हैं, अपन सम कर रहे हैं लेकिन कर क्या रहे हैं। एक बार इसको पूरा इटरेट करते हैं, तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूं। तो अगला मैंने 1 एलिमेंट ऐड करा, इसका पूरा सम मैंने लिख रखा है 11। फाइन, अगर मैं तुमको बोलूं पूछूं कि सम 6 आ रहा है सब एरे का, हाँ आ रहा है। यहाँ पे तो मुझे तो पता है कि सम 6 आ रहा है। कौन सा वाला बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे तुम देख पा रहे हो 1 + 2 3 3 -2 1 1 + 3 4 4 + 2 6, तो ये वाला जो है ना, ये वाला ये 6 के इक्वल आ रहा है। एक बार तुम प्लस करके देखो, 6 के इक्वल आ रहा है। तो एक सब एरे आ गया जो कि 6 के इक्वल है। अच्छा, इससे क्या कंक्लूजन डिराइव करते हैं? तो इससे मैं ये बोल सकता हूं ना कि ये पूरा अरे है, इसका सम 11 है। अगर ये पीछे के 2 एलिमेंट में हटा देता हूं तो ये पूरा एक सब एरे आ रहा है अपना जिसका सम 6 है। तो पीछे के 2 एलिमेंट कितना हुआ? 3 + 2 5 5, अगर इसमें से माइनस करता हूं तो इस पूरे का सम 6 आ रहा है। और ये भी तो बोल सकता हूं ना मैं, इस पूरे का सम 11 है। अगर यहाँ पे एक सब एरे आ रहा है जो 6 के बराबर है, तो 11 - 6 करता हूं यहाँ पे मैं, 11 - 6 जो कि 5 के बराबर है। तो 5 पीछे के 2 एलिमेंट है, 3 + 2, इन दोनों को हटा देता हूं तो एक सब एरे आ रहा है। समझ में आया? तो इससे क्या कंक्लूजन दे रहे होता है ना, जब अपन पीछे से सम करते हुए आ रहे हैं, ये एलिमेंट पीछे से अपन सम करते हुए आ रहे हैं, जैसे कि तुम देख पा रहे हो इन सब का सम यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये पीछे से अपन सम करते हुए आ रहे हैं। अगर कहीं पे भी सम एक्सीड करता है 6 से, यहाँ पे जैसे कि 11 है, 11 माइनस अगर मैं 6 करता हूँ 5, अगर कहीं पे भी सम करते हुए आ रहे हैं और वहां पे अपन बीच में 5 आया था, हाँ आया था, तो अपना एक सब एरे बन पा रहा है जिसका सम 6 है, जिसका सम 6 है। तो यहां से लेके यहां तक ये एलिमेंट 1 2 3 4 5 जो भी ऐड कर रखे हैं, 2 3 -2 2 1, जो कि ये एलिमेंट ये 6 के बराबर है, इनका सम 6 है। और कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, तो टोटल
ये 5 एलिमेंट है, तो ये वाला अरे जो है ना 5 एलिमेंट, ये 5 एलिमेंट मिलके सम कितना बता रहा है, 6 बता रहा है। फाइन, तो यहां तक तुमको समझ में आ गया होगा कि अगर अपन एक एरे सम करते हैं उसमें से अपन 6 माइनस करते हैं और पीछे से सम करते आ रहे हैं, जो कि वैल्यू स्टोर करी अपन ने 5, तो वह सब एरे के इक्वल होगा। ठीक, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, एक बार और मैं समझाता हूं कि क्या कहना चाह रहा है। मान लो कि एक एरे है, उसको अपन सम करते हुए आ रहे हैं, अगर वो 6 के इक्वल नहीं आया और कहीं पे एक्सीड कर गया, जो कि x की वैल्यू है जो ग्रेटर देन 6 है, अगर मुझे सब एरे चाहिए जिसका सम 6 हो, अगर वह 6 एग्जिस्ट करता है, यहां पूरा सम x था, x माइनस 6, जब अपन सम करते आ रहे थे, अगर ये x माइनस 6 कहीं पे भी एग्जिस्ट करता है, अगर वो इक्वल टू ये सारी वैल्यू किसी में भी एक वैल्यू में भी एग्जिस्ट कर जाता है, तो अपना ये सम आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे तुम देख पा रहे हो सम 11 आया था, 11 माइनस 6 करते हैं जो कि 5 आया, तो सम करते जो अपन जा रहे थे ना 3 प्लस 2, यहाँ पे 3 प्लस 2 5 था, तो अगर वो वैल्यू है तो अपना सब एरे बन पा रहा है ये पूरा। ठीक है, इसको पूरा आइटरेट कंप्लीट करते हैं, ये वाले दो अगले आइटरेशन से तुमको समझ में आ जाएगा और क्या हो रहा है इसमें। जैसे कि मैंने 3 ऐड करा, इन सब का सम आया 14 माइनस कितना 6, 14 माइनस 6 करते हैं, कितना हुआ 8। क्या कहीं 8 आ रहा है बीच में? हाँ आ रहा है, तो 8 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा सेट है ना सब एरे का, ये कहां पे है, यहाँ वाला। अगर इसको तुम हटा दो, इस वाले को तुम हटा दो और ये वाला ही लो, इनका सम 6 है, 3 प्लस 1 प्लस 2, ये इसका सम 6 है, जो कि प्रूफ हो पा रहा है और ये पूरा एक सब एरे बन पा रहा है। लेकिन अपन को तो लॉन्गेस्ट निकालना है ना, तो अपना अभी तक लॉन्गेस्ट ये वाला ही है। अगला एलिमेंट एक और ऐड करते हैं जो कि 2 है, इस पूरे का सम आ रहा है 16। अगर मैं 16 माइनस 6 करता हूं, जो कि आ रहा है 10, क्या 10 है कहीं पे भी? हाँ है, एक 10 यहाँ पे है, एक 10 यहाँ पे है, तो यहां से लॉन्गेस्ट डिस्टेंस मतलब ज्यादा एलिमेंट लेने, तो ये वाला लेंगे जिसमें ये वाला जो सब एरे है ना उसको एलिमिनेट कर देंगे, जिसका सम 10 आ रहा था, तो ये वाला एलिमिनेट कर देंगे और यहां से यहां तक लेंगे। तो देखो तुम देख पा रहे हो कि इसका सम भी 6 है, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8 माइनस 2 6, ये भी 6 के इक्वल है, और पीछे ये 10 था, 10 अपन ने माइनस कर दिया और 6 आया। जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि पूरे एरे का सम था 16 में से 6 माइनस कर दिया और ये 10 था उसको एलिमिनेट कर दिया अपन ने। तो ये जो सब एरे है ना वो k के बराबर है, और इसकी एलिमेंट साइज कितनी आ रही है इस सब एरे की? 5। जैसे कि तुम देख पा रहे हो 5 आ रही है, 1 2 3 4 5, तो ये भी 5 है। तो अपने पास लॉन्गेस्ट सब एरे विद सम क्या आया? 5। तो ये मैंने बिल्कुल ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी कि इसमें क्या हो रहा है। इसको एक बार मैं ओवरव्यू बता दूंगा कि अपन क्या करते हैं कोड में। तो इसमें अपन क्या करते हैं ना, अपन एक एरे दे रखा है, उसको बारी बारी से फर्स्ट 0 इंडेक्स से आइटरेट करेंगे, उसका सम निकालेंगे। जैसे कि 3 आया, 3 क्या 6 के बराबर है? नहीं है, उसको अपन हैशिंग में सेव कर देंगे। ठीक है, एक हैश टेबल बनाएंगे जिसको सेव कर देंगे। एक सम आया था जिसका वैल्यू 3 था, फिर अपन नेक्स्ट एलिमेंट पे थे जो कि 2 है, तो 3 प्लस 2 5, क्या 5 6 के बराबर है? नहीं है, तो उस 5 को भी अपन ने हैश टेबल में डाल दिया। फिर अपन ने तीसरा एलिमेंट लिया जो कि 2 है, जिनका सम है 7, क्या 7 6 के बराबर है? नहीं है, और 7 माइनस 6 कितना हुआ? 1। क्या 1 कहीं हैश टेबल में, ऊपर वाली हैश टेबल में कहीं था? क्योंकि अपन ने अभी तो यहां तक एलिमेंट स्टोर करे, तो नहीं है, तो उस 7 को भी हैश टेबल में डाल देंगे। फिर वापस से 3 ऐड करेंगे जो कि वैल्यू होगी 10। 10 माइनस 6 क्या वैल्यू आई? 4। क्या 4 अपनी हैश टेबल में है? नहीं है, तो उस 10 को भी अपन ने हैश टेबल में डाल दिया। अपन ने वापस से आगे आइटरेट करे, -2 8 आया, 8 माइनस 6 क्या आया? वैल्यू 2।
क्या 2 कहीं पे भी हैश टेबल में है? नहीं है। अपन उस 8 को हैश टेबल में डाल देंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर वैल्यू आई 2, 8 + 2 जो कि 10 आया, 10 - 6 वापस 4 आया, 4 कहीं पे भी नहीं है, उस 10 को वापस डाल देंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर आया 1, 1 को प्लस करेंगे, 11 आया, 11 - 6 कितना आया? 5, 5 कहीं कहीं पे भी हैश टेबल में है? हाँ है, ये है। तो यहाँ की इंडेक्स की वैल्यू और यहाँ की इंडेक्स की वैल्यू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो अपना लॉन्गेस्ट सब एरे जो कि ये है 5 एलिमेंट है, उसको निकाल लेंगे। फिर अपन वापस से अगला इटरेट करेंगे, 3 ऐड करेंगे, 14, 14 - 6 कितना हुआ? 8 हुआ। 8 क्या कहीं पे भी है? हाँ है। तो वापस से उनकी इंडेक्स की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर अपना लास्ट आइट्रेशन 16, 16 - 6 10 आया, 10 ये रहा, इस टेबल में है, तो वापस से उनकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे और एलिमेंट निकाल देंगे कि अपना ये सब एरे आ चुका है। तो ये बिल्कुल ही सिंपल लॉजिक है जो मैंने समझाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी अगर तुमको कहीं पे भी डाउट है, एक बार कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि कहाँ पे डाउट आया टाइम स्टैम्प्स के साथ, और फिर भी समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं एक बार कोड लिखूंगा यहाँ पे और उसको ये एग्जांपल के थ्रू ड्राई रन करके बताऊंगा कि ये कोड कैसे रन होता है। हाय, तो जैसे कि अपन ने यहाँ पे लॉजिक समझा ये इस एल्गोरिदम का कि ये कैसे वर्क करता है, उसी एल्गोरिदम को यहाँ पे मैंने C++ में कोड कर रखा है। इसको अपन इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ड्राई रन करके देखेंगे ये कि अपना आउटपुट कैसे जनरेट करके देता है। आउटपुट क्या चाहिए अपन को आउटपुट चाहिए लॉन्गेस्ट सब एरे विथ सम के। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने फंक्शन बना के रख रखा है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरे, वो यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है, यहाँ पे उसकी रिटर्न वैल्यू है। तो यहाँ पे ये इनपुट क्या ले रहा है? इनपुट ले रहा है अरे। एन क्या है? अरे की साइज। के क्या है? के = 6 है। 6 क्या है? जो अपन को सम चाहिए था, जो लॉन्गेस्ट सब एरे विथ सम के, वो के है। तो ये 3 इनपुट है। फाइन, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्या है? अब मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है अनऑर्डर्ड मैप, वेरिएबल का नाम है एंड। अपन ने अनऑर्डर्ड मैप क्यों लिया है, ऑर्डर्ड मैप क्यों नहीं लिया है, वो अपन जब इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझेंगे उस समय इसकी इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने अनऑर्डर्ड क्यों लिया है। अभी इसको बस एक्सेप्ट करें कि मैंने अनऑर्डर्ड लिया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंट सम करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है। इंट सम क्या है? अपन जब इसको आगे से सम करते हो आ रहे थे 3 + 2 5 + 2 7, यहाँ पे लिख रहे थे ना, उस सारी वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करेंगे बारी बारी से। राइट क्या है? राइट पॉइंटर, जो अपन शिफ्ट कर रहे हैं, वो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है। मैक्सिमम लेंथ क्या है? जो अपना लॉन्गेस्ट सब एरे की लेंथ आई है ना, वो इसमें स्टोर करेंगे, जो भी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे मैंने इंट रिमेनिंग सम वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है। इंट रिमेनिंग सम क्या है? ये रिमेनिंग सम क्या है? जैसे कि अपन ने एल्गोरिदम में समझा था, अपन जब सम करते हुए आ रहे हैं और सम जो k = 6 है और जो टोटल सम था उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, और जो वैल्यू आ रही थी अपन चेक कर रहे थे हैश टेबल में कि क्या वो वैल्यू इसमें पहले से स्टोर है। तो उस वैल्यू को चेक करने के लिए वो जो वैल्यू है उसको अपन इसमें स्टोर करेंगे चेक करने के लिए। तो ये रिमेनिंग सम याद रखना ये क्या है। अब अपन व्हाइल लूप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट = 0। राइट तो अभी इनिशियलाइज है 0 पे। फाइन, n क्या है? n की वैल्यू यहाँ पे n कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो यहाँ पे 9 है। फाइन, अब यहाँ पे लूप में अंदर जाएगा व्हाइल लूप में। सम = यहाँ पे प्लस लिख रखा है, प्लस = a ऑफ राइट। a ऑफ राइट क्या है? 0। सम की वैल्यू इनिशियलाइज पहले है 0 और यहाँ पे a ऑफ राइट उसमें प्लस हो जाएगा। a ऑफ राइट मतलब राइट पोजीशन यहाँ पे है जो कि 0 पे है। फाइन, अब वो 3 वैल्यू इसमें सम होगा तो सम की वैल्यू होगी 3, 0 को हटा के। अब नीचे जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा इफ सम = k, k की वैल्यू क्या है? 6। क्या सम = k है? नहीं, सम तो है 3, तो इस स्टेटमेंट में तो नहीं जाएगा। फाइन, अब दूसरा इफ स्टेटमेंट है m फाइंड सम क्या = n। इसका मीनिंग क्या है कि m फाइंड जो अपन ने हैश टेबल है
यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि अभी तक तो मैंने हैश टेबल में कुछ भी इंसर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये पूछ रहा है m में फाइंड करने की कोशिश कर रहा है कि सम 3 क्या है उसमें, वह चेक करने की कोशिश कर रहा है इक्वल टू m एंड। ये क्या है, अगर हैश टेबल में अगर तुम जानते हो कि अगर वो वैल्यू फाइंड जनरेट नहीं करता है, वो अगर वैल्यू है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसका जो पॉइंटर जो रिटर्न होता है ना, वो लास्ट एंड पे रिटर्न होता है कि ये वैल्यू है ही नहीं। तो अगर वो वैल्यू है ही नहीं तो उसको क्या करेंगे कि उस वैल्यू को उसमें स्टोर करवा देंगे। तो ये कह रहा है ये वाला स्टेटमेंट m सम 3 जो कि 3 वैल्यू है इक्वल टू राइट, तो 3 वैल्यू इक्वल टू राइट मतलब 0। सम जो आ रहा है वो पॉइंटर जहां पे भी है पोजीशन, वो पोजीशन सेकेंड वैल्यू जो वैल्यू में स्टोर कर रहे हैं, और की जो है अपना 3 है। तो यहाँ पे की जो है वो 3 है और जो वैल्यू है वो राइट की पोजीशन है जो कि 0 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा, रिमेनिंग सम निकालेंगे अपन। रिमेनिंग सम क्या था, जो सम था 3 माइनस 6, इसकी वैल्यू आई -3। ठीक है, रिमेनिंग की वैल्यू आई -3। तो यहाँ पे अब इफ स्टेटमेंट में जाएगा m फाइंड रिमेनिंग नॉट इक्वल टू n। तो ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि m फाइंड जो रिटर्न करेगा क्या वो नॉट इक्वल टू n है। मतलब अगर फाइंड रिमेनिंग सम करते हैं, जो रिमेनिंग सम है अपना -3, अगर उसको रिटर्न करते हैं, क्या वो -3 इसमें है कि नहीं, इस हैश टेबल में है या नहीं। अगर वो है तो इसका अंदर का लूप जो भी ये स्टेटमेंट है वो रन करेगा, अगर नहीं है तो ये नहीं रन करेगा। लेकिन जैसे कि तुम यहाँ देख पा रहे हो कि -3 तो स्टोर अपन ने करा ही नहीं है। तो अब क्या होगा, ये इफ स्टेटमेंट से यहाँ पे बाहर आ जाएगा और राइट पॉइंटर को प्लस प्लस कर देगा। अब तुमको डाउट आ रहा होगा कि ये अपन क्या कर रहे हैं, रिमेनिंग सम वाला। अगर किसी को भी डाउट है, मोस्टली तो तुमको, अगर तुमने एल्गोरिदम देख रखी है जो मैंने समझाया, तो तुमको समझ में आ गया होगा कि रिमेनिंग सम क्या है। लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि रिमेनिंग सम क्या है ना, अपन जैसे कि एल्गोरिदम में करते हैं सबका सम, और उसको जो 6 था उसको माइनस कर रहे थे, और जो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही थी उसको देख रहे थे क्या उसमें है या नहीं। जैसे कि मैंने तुमको बताया था कि यहां से यूं सम किया, x वैल्यू आई, अगर अपन 6 को माइनस करते हैं x में से, तो x - 6 ये क्या है, यह है रिमेनिंग वैल्यू। ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे से जाओ, एक बार वीडियो को वापस से देखो कि ये क्या है रिमेनिंग वैल्यू, इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो तुमको समझ में आ जाएगा। तो वह रिमेनिंग सम अपन इसमें चेक कर रहे हैं। तो रिमेनिंग सम यहाँ पे नहीं था, आइटरेट कर गए अपन, राइट का वैल्यू बढ़ गया 1 हो गया, वापिस से आए। वापिस से कहाँ पे आए, वाइल लूप के अंदर। वापिस से सम a ऑफ राइट, राइट की वैल्यू क्या है 1, सम कर दिया, वैल्यू क्या है 1 पोजीशन पे 2, तो 3 + 2 वो हो गया 5। क्या इफ स्टेटमेंट, अब इफ स्टेटमेंट में जाएगा तो इफ स्टेटमेंट का क्या है, सम क्या इक्वल टू 6 है, नहीं है, तो इस स्टेटमेंट में तो नहीं जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है कि क्या सम जो अपना आ रखा है 5 वह पहले से स्टोर है इस हैश टेबल में, नहीं स्टोर है ना, तो उसको एज अ की बना दो और उसके पॉइंटर को वैल्यू बना दो 5 और 1। अब क्या करना है, अब जो रिमेनिंग सम है उसकी वैल्यू जनरेट कर दो। तो सम क्या था 5 - 6, तो ये हुआ -1। अब अपन को चेक करना है कि जो रिमेनिंग सम है जो -1 है, क्या वो हैश टेबल में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, तो ये वाला लूप तो नहीं चलेगा। ये इफ स्टेटमेंट यहां तक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो नहीं चलेगा। राइट पॉइंटर प्लस प्लस, वैल्यू हो गई 2। यहां तक भी समझ में आ गया। अब क्या करना है, वापिस से वाइल लूप में आए, सम वापिस से, राइट पॉइंटर जो है वो हो गया 2, अब वापिस से सम करा, क्या है उसकी वैल्यू 7 हो चुकी है, इसको मैं पूरा 7 मिटा के लिख दे रहा हूं। अच्छा, अब इफ स्टेटमेंट में आएंगे, क्या जो वैल्यू जनरेट हुई सम की, जो कि वैल्यू 7 है, इक्वल टू 6 है,
ना नहीं है। आंख बंद करके बता सकते हो कि 7 इक्वल टू 6 तो है ही नहीं। इफ जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें जाएगा, क्या जो वैल्यू 7 आया है सम, वह हैश टेबल में स्टोर है? नहीं स्टोर है, तो उसको स्टोर करो, उसको की बनाओ और उसकी पोजीशन को वैल्यू बनाओ, उसको स्टोर करा। अब जो रिमेनिंग सम है क्या है? 7 माइनस 6, जो आई वैल्यू 1। यहाँ पे मेरे को वैल्यू अपडेट करनी चाहिए थी जो मैंने नहीं करी, लेकिन तुमको समझ में आ रहा होगा ठीक है मैं क्या समझा रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू आ गई 1। क्या वह जो रिमेनिंग वैल्यू है वह इस हैश टेबल में है? ना नहीं है। तो वापिस से पॉइंटर इंक्रीमेंट हुआ 3, पॉइंटर इंक्रीमेंट यहाँ से होगा, ठीक है ना, राइट प्लस प्लस से। तुमको लग रहा होगा कि ये वाले लूप का यूज क्या है, आगे जब ये पूरा अपन आइटरेट करेंगे तब तुमको समझ में आएगा। वापिस से वाइल लूप में गए, वाइल लूप यहाँ से स्टार्ट है, राइट की पोजीशन हो चुकी है 3, उसको सम किया, सम क्या था 3 पे 3 और प्लस कर दिया तो ये हो चुका है 10। यहाँ पे राइट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है ना, मैक्स अभी भी 0 ही है, फाइन, ये होगी 10। क्या इफ स्टेटमेंट में जाके पूछेगा क्या इफ सम जो है वह 6 के बराबर है? ना, उस स्टेटमेंट में तो नहीं जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, क्या जो सम है जो 10 आ रहा है वो पहले से हैश टेबल में है? ना, नहीं है, तो उसको की बना के उसमें स्टोर करेंगे उसकी पोजीशन, राइट की पोजीशन। समझ में आ गया यहाँ तक? अब क्या करेंगे, अब रिमेनिंग वैल्यू निकालेंगे, रिमेनिंग सम। तो वो क्या है 10 माइनस 6 जो कि है 4। अब उसको पूछेंगे क्या 4 है इस हैश टेबल में पहले से? नहीं है, तो ये स्टेटमेंट वापस से फॉल्स हो चुका है, राइट पॉइंटर इंक्रीमेंट वो आ गया 4 तक। यहाँ पे रिमेनिंग की वैल्यू 4 है, जस्ट यहाँ पे 10 माइनस 6 होने के बाद, तो ये वाला लूप नहीं चल रहा है, ये वाला स्टेटमेंट नहीं चल रहा है, तो ये तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ये स्टेटमेंट क्या है समझते हैं अपन इसको अगले लूप में। अब वापिस से वाइल लूप में आएगा, राइट की पोजीशन हो चुकी है 4, सम उसकी वैल्यू करनी है, तो कितना है, अब -2 है तो 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 दैट इज 8, राइट की पोजीशन हो चुकी है 4। क्या जो सम आ रहा है 8 वो 6 की इक्वल है? नहीं है, इस स्टेटमेंट में तो नहीं जाएगा। इफ फाइंड इज इक्वल टू सम, क्या जो ये सम है 8 आ रखा है वो हैश टेबल में पहले से इंसर्ट कर रखा है? नहीं कर रखा है, तो उसको वापस से की बनाएंगे 8 को, राइट को उसकी पोजीशन बनाएंगे, तो 8 इज इक्वल टू 4, ये बना दिया। अब रिमेनिंग सम निकालेंगे, रिमेनिंग सम क्या होता है, तो 8 माइनस 6 दैट इज 2। क्या 2 इस हैश टेबल में है? नहीं, नहीं है, तो राइट पॉइंटर प्लस प्लस हो जाएगा, रिमेनिंग की वैल्यू 3 2। अब वापस से वाइल लूप में जाएंगे, राइट पॉइंटर इंक्रीमेंट हो गया जो कि वैल्यू 5 हो चुकी है, 5 हो चुकी है। सम को प्लस करेंगे, सम क्या है वैल्यू प्लस टू जो कि आएगा 10। अब पूछेगा कि क्या 10 6 के इक्वल है? नहीं है। दूसरे इफ स्टेटमेंट में पूछेगा क्या वो 10 इस हैश टेबल में एग्जिस्ट करता है? हाँ, यहाँ पे 10 एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, तो वापस से उसकी वैल्यू अपडेट नहीं करेंगे, जो कि 4 है, जो कि इसकी पोजीशन 5 है, वो यहाँ पे अपडेट नहीं करेंगे। अब ये क्यों अपडेट नहीं करेंगे मैं तुमको बताऊंगा कि अपन ने ये वाली वैल्यू अपडेट क्यों नहीं करी। इस स्टेटमेंट में तो नहीं जाएंगे। रिमेनिंग सम क्या है 10 माइनस 6 दैट इज 4। क्या 4 वैल्यू रिमेनिंग जो हैश टेबल है उसमें है? 4 तो नहीं है, सम 4 नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रन नहीं करेगा, राइट पॉइंटर प्लस प्लस करेगा, ठीक है, जो कि वैल्यू आ चुकी है 6 पॉइंटर की, तो यहाँ पे राइट पॉइंटर हो जाएगा 6 6।
सम उसमें प्लस होगा तो 10 प्लस सम की वैल्यू थी 10 प्लस 1 जो कि आया 11। क्या 11 6 के इक्वल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट जाएंगे जहां पे पूछेगा कि क्या मैंने 11 हैश टेबल में स्टोर करके रखा है? नहीं करके रखा है। तो उसकी वैल्यू राइट के साथ जो उसकी पोजीशन है उसके साथ रख दो, तो वो अपना यहां पे आएगा। इसका सम 11 है। एक बार पीछे जाके वीडियो में देख लेना, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि ये 11 क्यों है। अब क्या करना है? अब पूछ रहा है रिमेनिंग वाला। रिमेनिंग क्या है? 11 माइनस 6 जो कि वैल्यू आई 5, जो कि वैल्यू आई 5। अब यहाँ पे गौर करना कि ये वाला लूप चलेगा। कैसे चलेगा? क्योंकि रिमेनिंग वैल्यू 5 क्या इस हैश टेबल में है? हाँ है। कहाँ है? यहाँ है। अब क्या होगा? अच्छा ठीक है, हमको वैल्यू तो मिल गई। तो मैक्सिमम लेंथ जो अपन निकालने वाले हैं, मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हाट? सब एरे, वह होगा मैक्सिमम लेंथ जो है यहाँ पे मैक्स फंक्शन मैंने यूज कर रखा है। कंपैरिजन करेगा जो मैक्स लेंथ जो पहले से है जो कि 0 है, और जो राइट पॉइंटर कहां पे? 6 पे, माइनस जो रिमेनिंग सम अपन ने ढूंढा, जो रिमेनिंग सम ये ढूंढा ना, उसकी वैल्यू क्या है? 1 माइनस 1 इक्वल टू आया 5। तो 0 और 5 में दोनों में से कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली 5। तो ये हो गया 5 और ये स्टेटमेंट एग्जिट कर गया और राइट की वैल्यू बढ़ गई। अब तुमको मैं बताता हूं कि ये क्या अपन ने जनरेट करा। 5 क्या है? तो जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि यहां पे अपन आ चुके थे और अपन ने रिमेनिंग सम निकाला। अपन ने क्या पहले यहां से लेके यहां तक पूरा सम निकाला जो कि जनरेट होके आया था अपने पास 11। ठीक है, अपन जब सम करते हुआ है k इक्वल टू 6 तो हुआ नहीं। तो जैसे कि मैंने तुमको बताया था कि यहां से यूं सम करते हुआ है तब तो नहीं हुआ। तो अपन ऐसा कर सकते हैं ना कि अगर 11 माइनस 6 करते हैं जो कि 5 वैल्यू है, तो क्या पीछे कोई वैल्यू थी जहां सम करते हुए आ रहे थे इक्वल टू 5 था? अगर वो दोनों एलिमेंट को यहां से मैं ये रिमूव कर दूं, इन दोनों को, तो ये जो अरे बन रहा है, ये वाला अरे, तो इसका सम इक्वल टू 6 है जो कि लॉन्गेस्ट है, जो कि तुम देख पा रहे हो। यहाँ पे 1 प्लस 2 3 माइनस 2 1 प्लस 3 4 प्लस 2 6। तो ये लॉजिक अपन ने बिल्ड कर रहा था। तो उसी तरीके से अपन चेक कर रहे हैं कि जो ये रिमेनिंग क्या है? ये 5। ये 5 क्या इस हैश टेबल में अपन ने डाल रखा है पहले से? हाँ। अगर वो अपन को फाइंड करने पे मिल जाता है तो उसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 6 माइनस 1 दैट इज 5। अपना तुम देख पा रहे हो कि ये पूरा एलिमेंट 5 है। वो वैल्यू 5 अपन ने यहाँ पे स्टोर कर दी है। अब क्या करना है? अब राइट प्लस प्लस तो राइट प्लस प्लस हो गए 7 पे आ चुका है। यहां पे जाएगा, इसको 7 सम करेगा। 7 की वैल्यू क्या है? 3। क्या 14 6 के इक्वल है? नहीं है, तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या जो 14 है वो अपन ने हैश मैप में हैश टेबल में पहले से डाल रखा है? नहीं डाल रखा है, तो अपन उसको डालेंगे उसकी पोजीशन के साथ। अपन उसको यहां पे लिख देंगे उसकी पोजीशन के साथ। अब रिमेनिंग सम निकालेंगे जो कि 14 माइनस 6 कितना हुआ? 8 हुआ रिमेनिंग सम। क्या जो 8 वैल्यू आई रिमेनिंग सम वो इस हैश टेबल में है? हाँ है। कहां पे है? यहां पे है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट वापस से जनरेट होगा। तो उसमें क्या करेंगे? इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो मैक्स लेंथ तो अपना था 5, राइट पॉइंटर अपना पहुंच चुका है 7 पे, और जो रिमेनिंग सम करके जो अपना आ रखा है जो हैश टेबल में है उसकी वैल्यू क्या है? 4। तो ये 7 माइनस 4
तो ये जनरेट हुआ 3। तो 3 और 5 में से कौन सा मैक्सिमम है? तो ऑब्वियसली 5। तो अपन ये जो पोजीशन है ना, ये जो एलिमेंट आया है ना, उसको रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि 5 मैक्सिमम है। तो जैसे कि यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि 8 वैल्यू आई सम करने पे, और पोजीशन कौन सी है? 4। तो यहाँ से जैसे कि यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि ये वाला जो मैं अरे है, सब अरे 4 के बाद 7 - 4, ये वाला, ये इक्वल टू 6 बन रहा है। 2 + 1 + 3 दैट इज 6, और पीछे की वैल्यू 8 बन रही है, और ये टोटल बन रहा था 14। तो 14 में से 6 माइनस किया और 8 वैल्यू यहाँ पे थी, उसको हटा दिया है, और आगे की जो वैल्यूज है बची हुई वो अपन ने सब एरे निकाल के रखा है। लेकिन तुम देख पा रहे हो कि ये वाला जो अरे सब एरे आया है वो मैक्सिमम नहीं है। अपन ने पहले से ही 5 वाला निकाल के रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट? कितना था? यही था ना? कौन सी पोजीशन थी अपनी? यहाँ से 6 से लेके जो 5 था, जो कि 1 था, राइट? तो ये वाला जो सब अरे था ये अपन ने निकाल के रख रखा है, जो कि मैक्सिमम है। और अभी जो जनरेट करा वो 3 एलिमेंट का है, जो कि मैक्सिमम नहीं है, तो उसको इग्नोर करेंगे। राइट पॉइंटर प्लस प्लस यहाँ पे आ चुका है 8 पे, इसकी वैल्यू अपडेट करेंगे 8, इसको वैल्यू प्लस करेंगे 14 + 2, जो कि हो चुका है 16। अब क्या 16 इक्वल टू k है? नहीं है। अब फाइंड करेंगे क्या 16 हैश टेबल में अपन ने लिख रखा है? नहीं लिख रखा है ना? उसकी वैल्यू लिख दो राइट पॉइंटर जो है उसके साथ। तो 16 8, रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग है 16 - 6 दैट इज 10। क्या जो 10 है वो इस हैश टेबल में एग्जिस्ट करती है? करती है। कहां पे करती है? यहां पे, ठीक है। तो यहां पे अपन इसकी मैक्सिमम वैल्यू वापस से जनरेट करेंगे। तो मैक्सिमम पहले से था 5, राइट पॉइंटर आ चुका है अपना 8 पे, और जो रिमेनिंग सम है जिसकी वैल्यू 10 है उसकी वैल्यू है 3, उसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आई 5। तो ये भी एक सब एरे निकाल के दे रहा है जिसका सम है 6, और जिसकी मैक्सिमम एलिमेंट नंबर्स जो आ रहे हैं ना वो 5 आ रहे हैं। पिछला भी 5 था, ये भी 5 था, तो रिप्लेस करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं तुमको बता देता हूँ कि ये कौन सा नंबर है। तो थर्ड पोजीशन कौन सी है? ये वाली। इसको इग्नोर करके ये जो सम करेंगे अपन यहां से लेके यहां तक, 3 + 2 5 + 1 6, और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये पूरा जो है वह 6 बन रहा है, और पीछे वाले को एक्सक्लूड कर देंगे। तो यहां तक ये एक्सक्लूड कर देंगे, और इसकी वैल्यू 6 आ रही है, और इसमें एलिमेंट कितने? 5 है। तो ये वाले को अपन रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने तुमको बताया था कि बीच में यहाँ पे एक और बार 10 जनरेट हो रहा था, जो कि मैंने तुमको बताया था कि मैं आगे जाके समझाऊंगा। मान लो कि उसकी वैल्यू में रिप्लेस कर देता, उसकी वैल्यू में 10 5 कर देता, तो तुम देख पा रहे हो कि 10 5 यहाँ पे अगर इसको मैं नहीं लेता हूं तो ये एक और 6 जनरेट कर रहा है, ठीक है, ये तो पता है मुझे। लेकिन क्या ये मैक्सिमम कर रहा है? नहीं। तो अपन ने जो ये 10 को नहीं रिप्लेस किया, इसकी वैल्यू 5 नहीं रिप्लेस करी, क्योंकि 3 जो वो मिनिमम, तो अपन को जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसकी जो मिनिमम वैल्यू है उसको ही रहने देना है। तो राइट पॉइंटर जो आगे बढ़ता जा रहा है, जो 5 हो चुका था, वो तो ऑब्वियसली उससे ये वाली जो पोजीशन है उससे तो बड़ा ही था, तो अपन को रिप्लेस नहीं कर रहा था, इसलिए अपन ने नहीं करा। इसीलिए ये लूप वह काम कर रहा है कि वो चेक कर रहा है कि क्या वो जो वैल्यू है पहले से एग्जिस्ट करती है। जब अपना 10 आया था दूसरी बार तो एग्जिस्ट करता था, तो अपन को रिप्लेस नहीं करना है। तो ऐसे ही जब कोई भी एग्जांपल होगा और बहुत सारी वैल्यू रिपीटेटिव आएगी सम करने पे, तो उसको हैश टेबल में अपन रिप्लेस नहीं करेंगे, उसकी पोजीशन जो मिनिमम मेंटेन हो पा रही है वही मेंटेन करेंगे, ताकि अपना लॉन्गेस्ट सब एरे लॉन्गेस्ट आ सके। तो ये लॉजिक था। अब क्या,
अब राइट पॉइंटर प्लस 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 होगी 9 पे आ चुका है। अब वापिस इस लूप में जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ राइट की वैल्यू हो चुकी है 9 और n 9, तो ये फॉल्स हो चुका है। तो ये वाइल लूप एग्जिट कर जाएगा। वाइल लूप एग्जिट कहाँ पे कर रहा है? यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न कर देगा मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 5। तो तुमको पता है, देख के तुम बता पा रहे हो कि अपनी वैल्यू जो आई थी 5 आई थी। तो ये मैंने समझाने की कोशिश करी है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी तुमको बीच में कहीं पे भी डाउट आया और मैं कहीं पे भी स्किप कर गया हूँ कुछ भी वैल्यू, तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना टाइम स्टैम्प के साथ। तो ये हो चुका है, इस क्वेश्चन को इस एग्जाम्पल के साथ अपन ने रन करके देखा है। ये एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही लिख रखा है, तुम इसको इसके साथ भी ट्राई करके देख सकते हो। तो अपन इसकी अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि एक बार ये वाइल लूप तो चल रहा है, ठीक है। वाइल लूप कहाँ पे चल रहा है? राइट पॉइंटर जो है वो लेफ्ट से लेके राइट तक पूरा चल रहा है। तो ये n बार ट्रैवर्स तो कर रहा है। और बीच में क्या कर रहा है? बीच में फाइंड, और कुछ और कोई पे भी लूप नहीं है, तो फाइंड। तो जैसे कि मैंने तुमको बताया था कि अनऑर्डर्ड मैप क्यों यूज करने वाले हैं, वो जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझाऊंगा तब बताऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये फाइंड फंक्शन है जो कि मैप के साथ एसोसिएटेड है, तो ये जो फाइंड फंक्शन है ना, वो ऑर्डर्ड मैप और अनऑर्डर्ड मैप के साथ अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट करके देता है। क्या होती है वो? जो ऑर्डर्ड मैप होता है उसके साथ फाइंड फंक्शन log of n देता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑर्डर्ड मैप होता है वह की को ऑर्डर्ड वैल्यू में स्टोर करता है, और जब भी अपन कोई फाइंड करने जाते हैं तो वो बाइनरी सर्च करता है और उसमें log of n टाइम लगता है। ये तो समझ में आ गया। और अनऑर्डर्ड में दो केस होते हैं। अगर बहुत ही वैल्यू कम है तो एटलीस्ट कम से कम वो कांस्टेंट टाइम में कोई भी वैल्यू सर्च करके दे देगा, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O of 1। किसमें? अनऑर्डर्ड मैप में। लेकिन अगर वैल्यू बहुत ज्यादा है तो यहां पे काम नहीं करेगा। यहां पे फाइंड फंक्शन अनऑर्डर्ड मैप में n टाइम लगेगा उसको। ऐसा नहीं है कि उसको log n में देगा, क्योंकि वो अनऑर्डर्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझाता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वाइल लूप के साथ अनऑर्डर्ड मैप लेते हैं तो कम से कम बेस्ट सिचुएशन में फाइंड जो है वो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा, O of 1 देगा। तो वाइल लूप 0 से n तक ट्रैवर्स करेगा। तो अपना बेस्ट सिचुएशन, जब बेस्ट सिचुएशन होगी ना, तो बेस्ट सिचुएशन में O of n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट करके देगा। और अनऑर्डर्ड मैप में अगर यहां पे फाइंड वर्स्ट सिचुएशन होती है तो क्या होगा? n इंटू n, दैट इज n स्क्वायर। वाइल के साथ फाइंड भी n टाइम लगाएगा, तो n इंटू n, तो ये n स्क्वायर जनरेट करके देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑर्डर्ड मैप लेते हैं तो फाइंड की वैल्यू तो फिक्स है कि वो log ऑफ n में जनरेट करके देगा। तो वाइल n टाइम्स चलेगा और फाइंड जो है log टाइम चलेगा। तो वहां पे अपने पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी n log n, ठीक है। तो इसमें बेस्ट सिचुएशन, जैसे कि मैंने तुमको बताया था स्टार्टिंग में कि इस वाले पूरी एल्गोरिदम में वर्स्ट सिचुएशन ले तो अपन यहां पे ऑर्डर्ड मैप ले सकते हैं, क्योंकि वर्स्ट सिचुएशन में अनऑर्डर्ड मैप में तो n स्क्वायर तक जा पा रहे हैं अपन, लेकिन वही वर्स्ट सिचुएशन में ऑर्डर्ड मैप में n log n तक जा पा रहे हैं। तो वर्स्ट सिचुएशन में n log n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बेस्ट सिचुएशन आती है तो अनऑर्डर्ड मैप लेंगे जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी O of n। तो यही है। तो अपने पास अगर वैल्यू कम है तो अनऑर्डर्ड मैप यूज कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू बहुत ज्यादा है तो उसमें ऑर्डर्ड मैप यूज करेंगे। तो बस यही था कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड मैप में। कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट पे जाके तुम देखोगे तो ये एक्सप्लेनेशन होगा। तो इसको मैंने यहाँ पे सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है। और रही बात स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो यहाँ पे मैंने हैश टेबल यूज कर रखा है। इसमें मैक्सिमम n वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O of n हुई।
तो ये था इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ये इसका कोड और एल्गोरिदम मैंने अपने ओर से पूरा बेस्ट सरल तरीके से समझाने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी तुमको समझने में या फिर मैंने कहीं पे गलती कर रखी है तो जो भी डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में लिखे। मैं नहीं चाहता कि किसी को गलत वे में कन्वे हो। तो बस यही था मेरी ओर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।